Assalamualaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the second conditional type of sentences. कल हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे कि वो किस तरीके के होते हैं। आज हम इंशाल्लाह सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब कल मैंने आपको समझा दिया था। कंडीशनल का मतलब होता है शर्तिया, ऐसा कोई भी जुमला जिसमें किसी किस्म की शर्त लगाई जाए और जब वो शर्त पूरी हो तो दूसरा काम हो वरना ना हो, ऐसे जुमले को शर्तिया जुमला कहते हैं। यानी उसमें शर्त लगाई गई होती है ना, अगर ये काम हुआ तो वो काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, कल हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या दिखाया जाता है? इट एक्सप्रेसेस इमेजिनरी सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इसमें क्या इमेजिनरी सिचुएशंस, कब? प्रेजेंट या फ्यूचर में। इसमें इमेजिनरी सिचुएशंस दिखाई जाती हैं, यानी ख्याली सिचुएशंस। माने वो काम जो हुआ ना हो लेकिन अगर होता तो ऐसा होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर मैं मेहनत करता तो आज वज़ीर आज़म होता। ठीक है। अगर उसने खाना खाया होता तो वो हमें बताता। अच्छा, अब ये इमेजिनरी सिचुएशन कब? प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है ना। अगर उसने मेहनत की होगी तो वो ऑफिसर बन जाएगा। ठीक है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। अच्छा, अब उर्दू में हम इस सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? अच्छा, अब उर्दू में आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, अगर तुम पढ़ते तो जवाब देते। यानी अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम जवाब दे देते थे। ठीक है, अगर तुम पढ़ते। ठीक है, पहले तो अगर तो लाजमी है क्योंकि कंडीशनल है, तो अगर तो लाजमी होगा उसमें। ठीक हो गया। तुम पढ़ते तो जवाब देते। अब पहले अगर वाले सेंटेंस में भी आखिर में ते होगा और जवाब दे दूसरे में भी ते होगा। ठीक है, बीच में तो होगा। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लें कि सबसे पहले तो अगर होगा, उसके बाद ते ता ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा हुआ है ते। ठीक है, उसके बाद तो। ठीक है। अच्छा, ते ताती, या इसके साथ क्या हो सकता है? अगर तुमने पढ़ा होता, अगर वो घर गया होता, ये भी हो सकता है ना, अगर वाले के साथ है ये। अगर वो घर गया होता, वो घर गए होते, कॉलेज गया होता, यूनिवर्सिटी गया होता, अमेरिका गया होता, लंदन गया होता। ठीक है, तो ये भी इसके साथ हो सकता है। प्लस, अब प्लस में क्या आ जाता है? तो। अब यहाँ पर तो आ गया, उसके बाद अगला जो सेंटेंस का हिस्सा होगा उसमें भी ता ते या ती लगा हुआ होगा। समझ आ गई? ठीक है। ऐसे अगर वो अमेरिका गया होता, अब इसमें मैं कर रहा हूँ, अगर वो अमेरिका गया होता तो इम्तिहान पास करता या डिग्री लेके आता या वज़ीर आज़म बन चुका होता। ठीक है ना, तो ये उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये इमेजिनरी सिचुएशन है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। अगर वो गया होता यानी वो गया होता तो ऐसा होता ना, वो गया ही कोई नहीं। अच्छा, अगर वो जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है। 100% सिचुएशन कोई भी कंफर्मेशन इंसान को नहीं होती। इवन इंसान को अपनी ज़िंदगी का भी एतबार नहीं होता कल वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ होते हुए भी कोई इंसान कुछ नहीं बन पाते, और कुछ इंसानों के पास कुछ नहीं होता अभी अल्लाह पाक उन्हें नवाज देता है। बहरहाल इंसान के ऊपर कोशिश मेहनत फ़र्ज़ है। ठीक है, तो उर्दू में ये कंडीशंस होंगी, इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। अच्छा, अगर सिंधी में सेंटेंसेस हैं तो कैसे होंगे? जेकॾहिं तू पढ़ी हा, जेकॾहिं कंडीशनल के लिए लाजमी है, पढ़ी हा त जवाब लिखी हा। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक तो सिंधी में जेकॾहिं लगा होगा क्योंकि वो कंडीशनल सेंटेंस है, उसके आगे होगा करे हा या हुजे हा। हू मेहनत करे हा, हू घर वञे हा, हू ख़त लिखे हा। ठीक है, करे हा या हुजे हा। आम ज़बान में जेकॾहिं असां चऊं तो उन्हीं में सिर्फ़ु हा लॻल हूंदो, ये हिते हा लॻल आहे। ठीक। अच्छा, उन खां पोइ तो त
अच्छा उन्हीं को पोइ जवाब लिखे हा अगेन हा हूंदो। हाणे इहा जेका हा वारी निशानी आई आहे तव्हां ज़हन में सिंधी में हा लाज़मी लॻल हूंदो। हा इन जे लाइ लॻल हूंदो जो हा कंडीशन ॾेखारे इहो ॾेखारींदो आहे, इमेजिनेशन ॾेखारींदो आहे। हू घर वञे हा त ईअं थिए हा, हू टाइम ते पहुची वञे हा त हीअं थिए हा, हू वज़ीर आज़म थिए हा त मुल्क जी हालत बदिलजी वञे हा। हा जो मतिलबु सिंधी में हूंदो आहे इमेजिनरी सिचुएशन ॾेखारणु, यानी ॿई पार्ट ऑफ सेंटेंस इमेजिनरी सिचुएशन ॾेखारींदा। उर्दू में भी यही कंडीशन होगी कि दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस इमेजिनरी सिचुएशन दिखाएंगे, हकीकत नहीं दिखाएंगे। वो इमेजिनरी सिचुएशन अब प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। ठीक है। अच्छा अब इंग्लिश में ये कैसे कन्वर्ट होंगे? अब इंग्लिश में सबसे पहले ये, अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। अगर तुम पढ़ते तो जवाब देते, जेकने तू पढ़ी हा त जवाब लिखी हा। इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होगा? इफ़ यू स्टडीड कॉमा यू वुड राइट द आंसर। अब स्ट्रक्चर से आप इस चीज़ को समझें। सबसे पहले आप इंग्लिश में क्या रखेंगे? जब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आप पहचान लें तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होंगे? सबसे पहले रखेंगे आप इफ़, ये जेकने या अगर वाला इफ़। उसके बाद जो इफ़ वाला पार्ट है सेंटेंस का जिसमें इफ़ लगा हुआ है, यानी ये इफ़ वाला पार्ट है, जेकने तू पढ़िया, ये इफ़ वाला पार्ट है, अगर तुम पढ़ते तो, यानी वो पार्ट जिसमें इफ़ लगा हुआ है सेंटेंस के जिस हिस्से में, उस सेंटेंस के पार्ट को पहले इफ़ लगाएंगे, उसके बाद उस पार्ट को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश में उस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद कॉमा आ जाएगी। कॉमा के बाद जो भी अगला सेंटेंस होगा, दूसरा पार्ट जो भी होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, दूसरा पार्ट जो भी होगा उसको उसमें सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आप वुड रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ये होगा। आपको पता है पहले क्या रखा जाता है? सब्जेक्ट। ये हम स्ट्रक्चर सबके पहले पढ़ के आ गए हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब होगा, लेकिन एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर आगे ऑब्जेक्ट जो भी होगा आप वही रख देंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, अगर तुम पढ़ते तो जवाब देते, सबसे पहले रखेंगे इफ़। अब इफ़ वाले पार्ट को तुम पढ़ते तो, तुम पढ़ते, ठीक है, इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, इफ़ यू स्टडीड। अब आप पास्ट सिंपल का आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, इफ़ यू स्टडीड। ठीक। अच्छा आगे तो को हम कॉमा रख देते हैं, तो जवाब देते। अब जवाब देते, अब ये जो पार्ट है इसको हम किस में रखेंगे? इसको हम वुड में रखेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जवाब देते, यू सब्जेक्ट सेम ही रहेगा ना। अगर दोबारा सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है सब्जेक्ट सेम ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अगर वो कराची जाता तो इम्तिहान पास करता, कौन इम्तिहान पास करता? यानी वो जब कराची वो जाएगा तो इम्तिहान भी वही पास करेगा। जब सब्जेक्ट एक ही हो सेंटेंस में तो आप समझ जाएं दोनों के लिए वो एक ही सब्जेक्ट है, सेम ही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर यू है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर भी यू ही होगा। ठीक हो गया। इफ़ यू स्टडीड पहला पास्ट सिंपल में, आगे वाला यू सब्जेक्ट सेम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वुड और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो लिखता, जवाब लिखे हा, या जवाब देते, जवाब देना लिखना। यू वुड राइट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट द आंसर, जवाब। ये आपका कन्वर्ट सेंटेंस हो गया। ये है सेकंड कंडीशन। अच्छा अब इसके साथ जो आज मैं 5 to 15 स्केल के लिए लेके आया हूँ वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एरर डिटेक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर यूँ समझें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब ये जो आज मैं लेके आया हूँ ये प्योरली सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एरर डिटेक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो आपको खाल देते हैं, ब्लैंक देते हैं जो आपने फिल करना होता है। तो इससे आपको वो चेकआउट करते हैं कि इसको सेंटेंस की स्ट्रक्चर पता है कि पहले क्या रखना है बाद में क्या रखना है। अब एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि वो आपको गलत चीज़, गलत वर्ड रख के देते हैं और आपको वो ढूंढना होता है कि कहाँ पर गलती है। समझ आ रही है? सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन में ये डिफरेंस होता है। तो आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने वो एरर तो रखी नहीं है, यहाँ पर हमने खुद चेकआउट सिलेक्ट करना है ना ऑप्शन, करेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ ये एरर डिटेक्शन नहीं है। ठीक है। हाँ उसको ये सेम चीज़ें वो एरर डिटेक्शन में आपको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो गलत इनमें से ऑप्शन है वो आपको रख के दें और कहें कि अब इसमें एरर डिटेक्ट करें, तो फिर आप एरर डिटेक्ट करेंगे। अब वो कैसे ये आप समझें। अब पहले किस्म का हमारे पास सेंटेंस है, दीज स्टूडेंट्स आर 8-10 पेज या 8 पेज 10, इनमें से कौन सा सही है?
अब याद रख लें, अब देखें 8-10 पेज, अब सिंधी में तो हम कहते हैं वो स्टूडेंट 10वें पेज पर हैं, ऐसे कहते हैं ना, यानी स्टूडेंट 10वें पेज पर हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता, इंग्लिश में होता है 8 के बाद जो है पेज आएगा, 8 पेज नंबर 10, 8-10 पेज नहीं होगा, 8-16 पेज नहीं होगा, 8 पेज 16, 8 पेज 50 होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसको जहन में रख लें, ये कभी भी 8-10 पेज नहीं होगा, 8 पेज 10 होगा, ये करेक्ट है। अब ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब एरर डिटेक्शन में वो आपको कैसे दे सकते हैं, वो लिखेंगे दीज स्टूडेंट्स आर 8-10 पेज, तो फिर आपको कहेंगे आप इसमें एरर डिटेक्ट करें, तो आप एरर क्या डिटेक्ट करेंगे, आप कहेंगे ये 10 पेज नहीं होगा, यानी 10 पेज, ये इसमें एरर है, ये होगा पेज 10 पेज नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखें, शी वॉज इन डैश क्लास 5th या क्लास 5। अब याद रख लें ये ऐसे होता है, शी वॉज इन 5th क्लास हो सकता है, यानी 5th पहले आए क्लास बाद में आए, ये हो सकता है। लेकिन अगर क्लास पहले आ गया तो फिर 5th नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 5 आएगा। और ऐसे हम जो आम ज़बान में यूज़ करते हैं ना, 5th क्लास, वो गलत होता है, ये होता है क्लास 5 इंग्लिश में। शी वॉज इन क्लास 5। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब तीसरा सेंटेंस आप देखें, दे पेड हिम डैश ₹50 या 50 रुपीज़। अब इसमें करेक्ट कौन सा है, इसमें करेक्ट है 50 रुपीज़। ठीक है ना, तो इसमें करेक्ट कौन सा है। अब इसमें एक और आपको फार्मूला में मैं वो बता दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ये बात मज़ीद, कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। अब देखें, अब यहाँ पर 8 पेज 10, यानी पहले कौन सी चीज़ है, पेज है तो नंबर 10 है ना, पेज ना होता तो 10 ही ना होता, यानी ये आप याद रख लें, पहले पेज आएगा फिर 10 आएगा, क्योंकि पहले पेज होगा तो उसमें नंबर 10 होगा ना, नहीं तो नंबर 10 होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर आएगा 8 पेज 10 पेज नहीं होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब क्लास होगी तो क्लास 5 होगी ना, अब जब क्लास ही नहीं होगी तो 5 कहाँ से होगी, तो यानी पहले क्लास आएगा फिर 5 आएगा। सेम इज़ द केस विद दिस नंबर 3 सेंटेंस। अब इसमें देखें, दे पेड हिम ₹50 या 50 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर ₹50 नहीं आएगा, क्योंकि अब रुपीज़ को हम आम ज़बान में आर्स पे लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ क्यों होगा, यहाँ पर पहले है, अब यहाँ पर देखें 5 10, अब यहाँ पर नंबर पहले आएगा। ठीक है ना, तो दे पेड हिम ₹50 नहीं 50 रुपीज़ इसलिए आएगा कि यहाँ पर पहले कीमत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर पहले नंबर इम्पॉर्टेंट है, फिर वो क्या है, क्योंकि पैसे का मामला है। और आप जनरली ऐसे मजाक में भी कहते हैं, जैसे इस रूल को पढ़ने के लिए, कि दुनिया में पहला पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पैसे को समझा जाता है ना। ठीक है, तो अब पैसे में फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितने पैसे हैं। पैसे तो 5 रुपये भी हैं, 10 रुपये भी हैं, 5 लाख भी हैं, 5 करोड़ भी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कितने करोड़ हैं। समझ आ रही है, तो यहाँ पर 50 पहले आएगा, रुपीज़ बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने रुपए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है पहले वो आएगी, यहाँ पर पहले क्लास इंपॉर्टेंट है पहले क्लास आएगी, यहाँ पर पहले पेज इंपॉर्टेंट है पहले पेज आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। अब आगे देखें, यू हैव बिन डैश वर्किंग हार्डली या वर्किंग हार्ड। अब इन दोनों की आप मतलब समझ लें, ये हम सेंटेंस पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं। ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। यू हैव बिन, हमने इसकी स्ट्रक्चर का क्या पढ़ी थी आपको याद होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है, वर्किंग, यहाँ पर भी वर्किंग है। उसके बाद जो आएगा हार्डली या हार्ड। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसकी मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब वर्किंग हार्डली का मतलब होता है वो सख्ती से मेहनत कर रहा है, वर्किंग हार्ड का मतलब है वो सख्त मेहनत कर रहा है। अब आपने कभी किसी इंसान को ये नहीं सुना है, या ये करेक्ट जुमला सेंस नहीं बनता कि वो सख्ती से मेहनत कर रहा है। वो सख्ती से मेहनत नहीं हो सकता, हम कहते हैं ना वो सख्त मेहनत कर रहा है। तो सख्त मेहनत होगा, सख्ती से नहीं होगा। LY का मतलब से हो जाता है, ये एडवर्ब है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है, ये नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये होगा यू हैव बिन वर्किंग हार्ड, यानी तुम सख्त मेहनत करते रहे हो। ठीक है, तो सख्ती से मेहनत नहीं करते रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अच्छा, अब 5, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आम जिंदगी में इसको यूज़ करते हैं, आपने अक्सर लोगों से सुना भी होगा, वो गलत यूज़ करते हैं। कहते हैं ना शी इज़ माई कज़न सिस्टर या कज़न सिर्फ। अब जो कज़न सिस्टर है ना वो ग्रामेटिकली गलत है। कहते हैं ना शी इज़ माई कज़न ब्रदर,
सॉरी, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर गलत है, शी इज़ माई कज़न सिस्टर गलत है, ये होगा सिर्फ शी इज़ माई कज़न। अब ग्रामर में कज़न सिस्टर जो है इंग्लिश ग्रामर में वो गलत है। आपको ऐसा सेंटेंस दे सकते हैं कि शी इज़ माई डैश, तो आप कहेंगे कज़न सिस्टर आएगा या कज़न नहीं, कज़न, कज़न सिस्टर गलत है। अगर आपको दें शी इज़ माई कज़न सिस्टर और कहें कि इसमें एरर को डिटेक्ट करें, तो आप किस में एरर को डिटेक्ट करेंगे? आप कहेंगे सिस्टर में एरर है, क्योंकि कज़न सिस्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कज़न ही होगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू।